एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धर्मपुरा में 15 अप्रैल 2025 को हुई चाकूबाजी के मामले में 2 महीने इलाज पश्चात पीड़ित की मौत हो जाने का मामला सामने आया है, जिसमें 15 अप्रैल 2025 को विवाद के दौरान शेख जावेद नामक व्यक्ति घायल हुए थे, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था और जब दमोह जिला अस्पताल से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया था। वहीं करीब 2 महीने जबलपुर में इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। परिजन जबलपुर से शेख जावेद के शव को लेकर कोतवाली थाना पहुंचे और उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर क्या कहना है परिजनों का, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम लकी हैगा। मेरे चाचा की लड़ाई 15 तारीख चौथे महीने में हुई थी। भोले ठाकुर की लड़ाई थी, मगर मेरे चाचा को वहाँ से ले जाया गया। घर से वो खाना खा रहे थे, तो उसी दौरान रात के 11:30 बजे भोला ठाकुर से लड़ाई हुई थी एलू-बरहुआ के लोगों के साथ। मगर मेरे चाचा को ले जाया गया, वहाँ पे उनकी लड़ाई हुई तो उनके एलू-बरहु के लोगों ने उनके साथ चाकूबाजी की पीछे से, जिसमें 2 चाकू गली हैं, उनको एक कमर में गली है। इनका इलाज सरकारी अस्पताल दमोह के सरकारी अस्पताल पे ले आया गया, मगर यहाँ से जबलपुर रेफ़र कर दिया गया, जिस दौरान उनका इलाज करीब 2 महीने चला है। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। हम शासन से चाहते हैं कि उनको सख्त कार्रवाई की जाए, 302 लगाया जाए, मगर वो जो थे उनको रिहा कर दिया गया है। शासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि 302 धारा लगाई जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये इलाज कहाँ पर चल रहा था इनका? ये मेडिकल कॉलेज में चल रहा था जबलपुर। और ये मृतक कहाँ पर हुए हैं? ये वहीं पे हुए हैं मेडिकल में इलाज के दौरान। जी। मृतक का नाम क्या है? शेख जावेद। हमारा नाम है शेख आवेद। हम रहने वाले हैं धर्मपुरा वार्ड नंबर 39 के। हमारे चाचा के साथ ऐसी घटना हुई है कि हमारे चाचा थे घर पे शेख जावेद, और भोला ठाकुर आया वहाँ से, उसकी लड़ाई हुई थी धर्मपुरा वार्ड नंबर 39 में बाईपास पे। तो हमारे चाचा खाना खा रहे थे वो घर पे, तो वो आया और फ़ोन लगा के उसने बाहर से बुला लिया उनके लिए, वो साथ में चले गए। उस दौरान एलू-बरहुआ से भोला ठाकुर की लड़ाई हुई थी, तो उस दौरान वो बीच बेचारे पे गए वहाँ पे, तो उनके लिए चाकू लग गया कमर के ऊपर, और हम लोग भी गए उनके लिए बचाने के लिए। तो वहाँ पे उन लोगों ने कट्टे से फायर किया हम लोगों के ऊपर और कमर के ऊपर चाकू लग गया था। फिर उस दौरान हम लोग अस्पताल में भर्ती करवाया हम लोगों ने उनके लिए। यहाँ से फिर जबलपुर भेज दिया उनके लिए। वहाँ पे मतलब 2 महीने से इलाज चल रहा था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, और मतलब 307 धारा लगनी थी तो 326 धारा लगी। और हम चाहते हैं प्रशासन से कड़ी कार्रवाई हो और 302 लगे उनके लिए। चाकू किसको लगा था? चाकू लगा था शेख जावेद के लिए कमर के ऊपर। 307 धारा लगनी थी, जबकि 326 धारा लगी उनके ऊपर और वो रिहा हो गए हैं। मारा किसने था चाकू? एलू-बरहुआ, नित्तू रेकवार और मुशद्दी, संदीप, अक्कू और 5-6 लोग अन्य में, मतलब 10-12 लोग थे। और फायर किसने किया था? फायर किया था नित्तू रेकवार ने और उसके पिता श्री एलू ने। आज आप लोग सिटी कोतवाली आए हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग को न्याय चाहिए है। 302 लगनी चाहिए उनके ऊपर, मतलब कमर के ऊपर 307 की धारा लगनी थी, मतलब 326 धारा लगी उनके ऊपर। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमारा काम सही हो, 302 धारा लगनी चाहिए और मुजरिम के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। आपका नाम? हमारा नाम है शेख आवेद। थाना कोतवाली दमोह में दिनांक 15/4/25 को एक अपराध घटित हुआ था। उस अपराध में जो घायल था उसकी आज मृत्यु होने पर उसको यहाँ उसके परिजन लाए थे। वो उपचाररत था पिछले 2 माह से, उसका जबलपुर में और उन्होंने कहीं और भी इलाज कराया था। तो आई चोटों से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उसको यहाँ दमोह में लाया गया। उनकी परिजन की ये मांग थी कि यहाँ कोतवाली क्षेत्र में उसका पीएम कराया जाए। उनकी मांग पर से यहाँ पीएम कराया गया है
पीएम उपरांत अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुल 7 आरोपी उन्होंने एफआईआर में लिखबद्ध कराए थे। 7 आरोपियों में से पुलिस 5 आरोपी पहले पूर्व में अरेस्ट कर चुकी है। धारा 302 इजाफा करके इसमें शेष जो 2 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगे।